यूट्यूबर्स को आपने देखा भी नहीं होगा। और ये ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो रियल लाइफ में एक स्कैमर है? ये कौन सी चिड़िया है जो शेर की तरह दहाड़ सकती है? और जो पॉपकॉर्न आप रोज खाते हो, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ ये जानकर आप इसे अलग ही नजर से देखने लगोगे। भाई वीडियो गजब मजेदार है, तो बिना सोचे समझे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 17, एक बार ये दो फोटो को देखो, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये शायद बाप बेटा है या फिर किसी बच्चे और किसी बड़े आदमी का रैंडम फोटो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। ये दोनों फेमस एक्टर हैं। एक का नाम है शॉन कनॉरी और दूसरे का नाम है थॉमस ब्रूडी। और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये दोनों 34 इयर्स के हैं। हाँ भैया, भले ये बच्चे जैसे दिखते हैं लेकिन इनकी एज 34 है। नंबर 16, जापान में याकुजा से लोग बहुत डरते हैं और लोगों को ये भी कहा जाता है कि अगर आप कभी जापान गए हो तो इन लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये लोग बहुत क्रेजी होते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं टॉर्चर के लिए, लेकिन इसी के साथ कई लोग मानते हैं कि इनका दिल बहुत अच्छा होता है, यानी कि ये लोकल लोगों की काफी ज्यादा मदद करते हैं, एक लोकल गुंडे होने के साथ साथ। क्योंकि 2011 में जब बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था, तब गवर्नमेंट से पहले याकुजा ने लोगों की मदद शुरू कर दी थी, यानी कि गवर्नमेंट से भी ज्यादा फास्ट इनका वर्किंग है, इसलिए ये जापान के लार्जेस्ट क्राइम नेटवर्क है। नंबर 15, एक बार इस फोटो को देखो। ये फोटो कोर्ट का है जहाँ पर इस 5 साल के बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा था और इस कोर्ट की हियरिंग में इसने अपने सारे किंडरगार्टन फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। ये अपने लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट अपने किंडरगार्टन फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहता था। नंबर 14, क्या कभी आपने कभी ऑस्ट्रिच की आवाज सुनी है? अगर आपने नॉर्मली सुनी होगी तो ये किसी बर्ड की तरह ही साउंड करता है, लेकिन उसी के साथ ये अलग अलग साउंड भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक मेल ऑस्ट्रिच जो है वो बिल्कुल किसी लायन की तरह रोर करता है, और अगर आप इसको कभी रोर करते हुए देखोगे तो आपको ये काफी शेर के जैसा आवाज निकल सकता है। पता नहीं था मेरे को। एनिमल्स होते हैं ना, उनकी तरह लगेगी। हाँ, उनके जितना लाउड नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरीके का होता है। नंबर 13, आपने नोटिस किया होगा कि कैट के ईयर्स, उनके कान दिखने में काफी छोटे लगते हैं, लेकिन इतने छोटे से हिस्से में 32 मसल्स हैं, वो भी बस एक कान में, यानी कि इनके दोनों कान को मिलाकर 64 मसल्स हैं। और इसके कॉन्ट्ररी अगर हम इंसानों को देखें तो हमारे कान में 10 मसल्स हैं, दोनों कान को मिलाकर। और कैट्स के जो ईयर के मसल हैं ये इनको हेल्प करते हैं सारे डायरेक्शन में अपने कान को रोटेट करने में। आपने देखा होगा कि ये अपने कान को कहीं से भी रोटेट कर लेते हैं, इनको जहाँ से आवाज आती है ये उसी तरफ कान को मोड़ लेते हैं। इसका रीजन है इनके ये 64 मसल्स। नंबर 12, अभी बात की जाए कि सारे मैमल्स में से सबसे ज्यादा जोर की आवाज किसकी होगी, तो आप में से कई लोग लायन जैसे जानवरों का नाम लेंगे। लायन ही कहेंगे ना, लेकिन विक्ट्री तो ब्लू व्हेल को मिलती है। ये बहुत ज्यादा जोर से आवाज निकाल पाते हैं, लेकिन ये 188 डेसिमल के आसपास ये आवाज निकालते हैं, जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है, इसलिए हम इसे इतने अच्छे से सुन नहीं सकते, लेकिन इसको फील जरूर कर सकते हैं। नंबर 11, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, ये तो हमें दिखता है, लेकिन यूनिक बात तो ये है कि जिराफ की जो टंग है वो बहुत ही लंबी होती है, ऑलमोस्ट 20 इंच, और इस वजह से वो अपने टंग की मदद से अपने कान को साफ कर पाते हैं, जो कि काफी इम्प्रैक्टिकल लगेगा। जैसे जिराफ को देखो, उनके कान कितने ज्यादा पीछे हैं, उसका फेस आगे होता है, उसके बाद भी वो अपने टंग से इजीली अपने कान को क्लीन कर पाते हैं। अगर हम अज्यूम करें कि अर्थ से लेकर सन तक एक सीधा रोड होगा और उस पर अगर हम कार चलाएं बस 50 माइल्स पर आवर की स्पीड में, तो हम सन तक करीब 193 इयर्स में पहुंच जाएंगे। वैसे तो 193 इयर्स बहुत ज्यादा समय है, और ये भी अज्यूम किया जा रहा है कि हम एक भी मिनट रुकेंगे नहीं, बल्कि नॉन स्टॉप वेला बैठा घर पे जो ऐसा काम करेगा पहुंच सकते हैं। लेकिन कोई भी घर पे वेला नहीं बैठा मेरे जैसा है। 193 इयर्स देना काफी मैं वेला हूं पर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। आपने तो कई बार सुना होगा कि हम बचपन में ज्यादा खुश थे, अब तो जैसे खुशी ही नहीं है, तो यूजुअली लोग इसको काफी बचपन ही चल रहा है, वे में मैं तो खुश भी नहीं हूं। तो भाई ये सच भी है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम दिन में आराम से 300 से 350 बार हंसते हैं, नहीं एक तरीके से पूरा दिन मुस्कुराते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अडल्ट बनते हैं तो भी बहुत ज्यादा 15 से 100 बार मुश्किल से ही हंसते हैं। आप ही देख लो कि आप आज दिन में कितनी बार स्माइल किए होंगे, एक्चुअली वो 50 से कम ही होगा। नंबर 8, पॉपकॉर्न मेरे सबसे फेवरेट स्नैक्स में से एक है, और पॉपकॉर्न का इन्वेंशन काफी पुराना है। पहले तो लोगों को लगता था कि भाई इसका इन्वेंशन अमेरिका में हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ही आज के पॉपकॉर्न मिलते हैं, और यही पर इस आइकॉनिक पॉपकॉर्न की मशीन का भी इन्वेंशन हुआ था। लेकिन आगे जाकर ऐसे कई प्रूफ मिले कि भाई पॉपकॉर्न कोई नया इन्वेंशन नहीं है, बल्कि 6000 सालों से हम कुछ इस तरीके से कॉर्न करते आ रहे हैं, जैसे कि 6700 साल पुराने एक ऐसा ही प्रूफ पेरू में भी मिला था। और कई लोग तो मानते हैं कि ये एज़टेक इंडियंस ने डिस्कवर किया था, लेकिन वही है कि एक टाइम
टाइम पर इसका कहीं इन्वेंशन नहीं हुआ, बल्कि ओवर द टाइम लोगों ने कॉर्न के इस प्रॉपर्टी को समझा और उसको यूज किया। नंबर 7, कई लोग ऐसे होते हैं जो साइंस के लिए अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे कि 2002 में इस टीचर ने सोचा कि मेरे मरने के बाद मुझे दफनाना नहीं, बल्कि मेरी बॉडी को साइंस के पर्पस के लिए यूज किया जाए और इसको एक म्यूजियम में ह्यूमन एनाटॉमी समझने के लिए यूज किया गया। लेकिन इसकी बस एक ही विश थी कि ये चाहता था कि इसका जो पेट डॉग है वो भी इसके साथ म्यूजियम में रहे, और इसलिए म्यूजियम वालों ने उनके एक फेवरेट पिक्चर को भी कुछ इस तरीके से इसकी हाइट का जितना का है इसका और इसी के साथ इस टीचर के लाइफ के बारे में लिखा कि क्या-क्या उन्होंने अचीव किया था। अगर आप बहुत ज्यादा रो रहे हो तो कोई एक अच्छा भूत है जो कि आपको हक करता है आपकी रोने की कंडीशन देखकर। हाँ, वही सुनकर काफी अजीब लगता है, पर ये चीज लोग फैक्ट हक देता है, हक करता है। बहुत सारा फेमस पोएटिक हम लाइन हक है देते कि जब हैं हम भूत रोते को हैं देखकर, तब कोई भूत ने घोस्ट किसी हमें को हक देखा करता नहीं है है। ताकि हम खुश हो जाएं। आप इसको एक तरीके से हैं? कोपिंग मैकेनिज्म कह सकते हो। ये लाइन कई कॉपी डायलॉग्स में भी यूज की गई है और काफी फेमस पोएटिक मेटाफर्स हैं। कुछ लोग तो भाई इसको सच्ची में फैक्ट की तरह बिलीव करते हैं, जबकि घोस्ट है या नहीं ये अपने आप में ही एक और तो मिस्ट्री है। हमको भी नहीं Number पता 5, ये घोस्ट काफी है या यूनिक नहीं है, पर्सपेक्टिव भूत है है जिसमें क्या आप सोच नहीं। सकते हो कि अभी आपका जो ओल्डर सेल्फ है वो आपको अपनी मेमोरीज में देख रहा है। यानी कि अगर आप अभी बैठ कर सोचते हो कि आप एक साल पहले क्या कर रहे थे, तो आप बेसिकली अपनी मेमोरीज में अपने पास्ट सेल्फ को जी रहे हो। समझ रहे हो ना? यानी कि आप आपका प्रेजेंट जो है वो आपके फ्यूचर की मेमोरी है, और इसलिए लोग कहते हैं कि हर वक्त हमें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए जो मेमोरेबल हो। नंबर 4, दिसंबर सबसे ज्यादा रेयरेस्ट बर्थडे मंथ माना जाता है। लोग मानते हैं दिसंबर में सबसे कम लोग जन्म लेते हैं, और स्टैटिस्टिकली ये सच भी है, लेकिन इसे फिक्स तौर पर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सबके बर्थडे को सारी कंट्रीज के लोगों को गिनना पड़ेगा इस स्टैटिस्टिक्स को ट्रू साबित करने के लिए। लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि दिसंबर मंथ में बाकी सारे मंथ के हिसाब से कम बच्चे ही पैदा होते हैं। नंबर 3, आपने शायद इस बात को नोटिस किया होगा कि पानी का कोई कलर ही नहीं होता, लेकिन कपड़े जब गीले होते हैं तो उनका कलर डार्क हो जाता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कपड़े जो है वो छोटे-छोटे फैब्रिक से बनता है और फैब्रिक के बीच में गैप है, और इसी के साथ ये फैब्रिक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम वो कलर देख पाते हैं। पर पानी जो है वो फैब्रिक के बीच के गैप्स को फिल कर देता है और लाइट को अब्सॉर्ब करता है। और इससे दो चीजें होती हैं, पहले तो लाइट अच्छे से स्कैटर नहीं हो पाती जिस वजह से हमारी आंख तक पहुंचती नहीं है, और दूसरा पानी लाइट को अब्सॉर्ब भी कर लेता है जिससे वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होता और हमें वो डायरेक्ट दिखता है। नंबर 2, भाई कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पे अलग ही दिखते हैं, लेकिन जब कैमरा बंद होता है तो वो कुछ और ही हो जाते हैं। वैसे ही आज इन यूट्यूबर्स के बारे में आपको पता चलेगा। पहले आते हैं पीयूष काटियाल। ये एक प्रैंक चैनल है जिसके 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन ये रियलिटी में एक स्कैमर है और इन्होंने अपनी एक फीमेल फैन के साथ स्कैम किया है, जिसमें इन्होंने पहले अपनी फैन को बातों में फंसाया, फिर पैसे मांगे और ऐसा बार बार किया और लगभग 19 लाख के साथ ये भाग गए। नेक्स्ट पर आते हैं 19 लाख रुपए दे दिया। अमेरिकन यूट्यूबर हैं जो आज मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं, लेकिन पहले ये प्रैंक और सोशल एक्सपेरिमेंट वीडियोस बनाते थे। इन वीडियोस में जो रिएक्शंस दिखाए जाते थे वो रियल नहीं, पेड एक्टर्स होते थे, और ये बात खुद यूसुफ ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया। और फिर आते हैं क्रेजी सुमित। क्रेजी सुमित एक इंडियन यूट्यूबर हैं जिनके आज 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन पहले ये प्रैंक वीडियोस बनाते थे जिसमें एक वीडियो में किस करके भाग जाने जैसे सीन्स दिखाते थे। इस वजह से लोगों ने इसे बहुत हिट किया और यहाँ तक कि इसके खिलाफ FIR तक दर्ज हो गई थी। रुचिका राठौर ये इंटरनेट पर अपनी इमेज बहुत सीधी सादी और इनोसेंट दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में उससे बहुत अलग है, और उनके कई क्लिप्स वायरल हो चुके हैं जहां वो खुलेआम गाली देते हैं और उनके बर्थडे गाली देना नॉर्मल है, लिखा हुआ गाली है तो सब वो भी देते हैं, काफी अजीब छोटे था। बच्चे को और छोड़ लास्ट के में सभी आते हैं गाली देते सौरभ हैं। जोशी। सौरभ जोशी जो व्लॉग में अपनी इतनी अच्छी इमेज दिखाते हैं, मित्र लेकिन बहुत है रियल लाइफ सौरभ में जब जोशी उनकी में। एक फॉलोअर के साथ बहस हो गई थी तो एलिगेशंस के हिसाब से उन्होंने उसे गाली तक दे दी थी। और तब एक बार जब सौरभ अपनी फैमिली के साथ जी वैगन से जा रहे थे, तब उनके एक फैन ने उनकी गाड़ी रुकवा कर अपनी गाड़ी आगे लगा दी थी, लेकिन सौरभ ने रोकी नहीं, और उसके बाद पीयूष ने तो उस कार वाले को डराया भी। और आपने ये व्लॉग देखा होगा जिसमें उसने धमकी भी दी थी। फैक्ट नंबर 1, भाई मूवीज तो आपने देखे होंगे, लेकिन इन मूवीज में छुपे आपने इन यूट्यूबर्स को देखा भी नहीं होगा, और जब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तब आपको रियलाइज होगा कि ये मूवी में हमेशा ऐसे ही थे। तो देखते हैं इंडियन कम्युनिटी के मशहूर क्रिएटर हर्ष बेनीवाल बॉलीवुड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एक रोल प्ले किया था, जहां वो टाइगर श्रॉफ के साथ दोस्त के कैरेक्टर में नजर आए थे। सेकंड पे आते हैं इंडिया के फेमस एक्टर और कॉमेडियन तन्मय भट्ट, जो अपने यूनिक हंसाने के स्टाइल के लिए काफी पॉपुलर हैं। उन्होंने
इन्होंने भी कई फिल्म जैसे मैं भी रागिनी देखता हूँ MMS2 वीडियो। और मिस्टर एक्स जैसी मूवीज में कैमियो रोल किया है। और उसके बाद रागिनी है इंडिया के MMS2 वेल नोन स्टैंड अप कॉमेडियन बात भी अनुभव नहीं कर सिंह सकते। बस्सी। वैसी इन्होंने भी फिल्म है। बॉलीवुड में डेब्यूट किया है। वो मूवी है तू झूठी मैं मक्कार। इसमें इन्होंने मेन हाँ? लीड का तू कास्ट झूठी लिया मैं था जो मक्कार। उनके वाह, फैंस के लिए क्या काफी नाम है। सरप्राइजिंग था। और बाद में आते हैं इंडिया के सबसे बड़े रोस्टर कैरी कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी। मिनाटी ने भी बॉलीवुड मूवी रनवे 34 में एक छोटा सा रोल किया था। और लास्ट में शायद ये नाम आपने सोचा ना हो, वो है प्रजक्ता कोहली। यूट्यूब पर 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स रखने वाली 7 प्रजक्ता ने मिलियन से ज्यादा 2022 में आई सब्सक्राइबर। फिल्म जुग जुग जियो में वरुण धवन की बहन का रोल किया था। और लास्ट कोई यूट्यूबर नहीं, फिर भी ट्रेंडिंग मूवी धुरंधर है। इसमें रणवीर सिंह धुरंधर। लीडिंग कैरेक्टर है। और शायद आपको पता नहीं होगा चैनल पर है, इनका चैनल। भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें इन्होंने बस 2 ही वीडियोस अपलोड किए हैं, एक लॉन्ग वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो। और ये शॉर्ट कई वीडियो। सालों से इनएक्टिव पड़ा हुआ है। मनुष्य- बट इन्हें 100 के सब्सक्राइबर्स के बिना भी यूट्यूब से टिक टिक। मार्क मिला हुआ है, जिससे ये कंफर्म देखा? होता है कि ये इनका ही ऑफिशियल पावर। चैनल है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इंडिया के यह सबसे बड़े वीडियो इधर ब्लॉगर पे सौरभ एंड जोशी होती की है। शादी आपको में अच्छी कितने लगे तो पैसे लाइक लगे और थे? सब्सक्राइब इन करके यूट्यूबर्स को जाना। स्कूल में बाय कितने मार्क्स बाय। मिले थे ये